आइए जानते हैं बिहार की 50 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। साथ ही जानेंगे महिलाओं को 2 लाख रुपए कब से मिलेंगे, मजदूरों के खाते में 5,000 रुपए कब से आएंगे, फ्री गैस कब से मिलना शुरू हो जाएगा। साथ ही 50 लाख महिलाओं को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ, फ्री शौचालय कब से मिलेगा, महिलाओं को फिर ही सिलाई मशीन कब से दिया जाएगा। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत जहानाबाद में 61 युवाओं को मिला 50,000 रुपए का लाभ। योजना के तहत चयनित लाभुकों को रोजगार के लिए 3 किस्तों में 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। पहली किस्त के रूप में 50,000 रुपए दिए गए हैं। इस महीने के अंत तक प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसके बाद दूसरी किस्त दी जाएगी। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बिहार में राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है। सरकार ने इसकी अंतिम तिथि निर्धारित कर दी है और राशन वितरण को सुचारू रूप से चलाने की तैयारी कर रही है। ई-केवाईसी नहीं कराने पर राशन रुक सकता है, इसलिए समय सीमा का ध्यान रखें। सरकार ने सभी राशन कार्ड धारकों को यह प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा एक महिला आयुष डॉक्टर नुसरत परवीन का हिजाब, नकाब हटाने को लेकर राजनीतिक विवाद गहरा गया है। राजद, आरजेडी और ओवैसी ने इसकी कड़ी आलोचना की है, जबकि बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने मुख्यमंत्री का बचाव करते हुए कहा कि नीतीश कुमार छात्राओं को अपनी बेटियों की तरह मानते हैं और इसे विवाद का रूप देना दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर सरकार सख्त हो गई है। मुख्य सचिव ने सभी आयुक्त, डीएम, एसडीओ और सीओ को पत्र लिखकर भूमाफिया व भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई करने और सरकारी जमीन की खरीद बिक्री पर तत्काल रोक लगाने का निर्देश दिया है। सरकार ने सरकारी भूमि का लैंड सृजित करने संबंधी निर्णय लिया है, जो औद्योगिकरण के लिए महत्वपूर्ण है। पटना में 25 किलोमीटर लंबे दानापुर बिहटा एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण से कनेक्टिविटी में सुधार होगा। मुख्यमंत्री की प्राथमिकता वाले इस प्रोजेक्ट के बारे में एजेंसी ने जानकारी दी है। इस एलिवेटेड कॉरिडोर के बनने से दानापुर और बिहटा के बीच यातायात सुगम होगा और क्षेत्र का विकास तेजी से होगा। यह परियोजना पटना और आसपास के इलाकों के लिए महत्वपूर्ण है। पासपोर्ट ऑफिस की मनमानी नहीं चलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने महेश कुमार अग्रवाल की याचिका पर फैसला देते हुए कहा कि आजादी संविधान की पहली जिम्मेदारी है और पासपोर्ट नवीनीकरण में भविष्य की यात्रा या वीजा जानकारी जरूरी नहीं। अग्रवाल ने कलकत्ता हाई कोर्ट के नवीनीकरण से इनकार करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और पासपोर्ट ऑफिस को नवीनीकरण का आदेश देने की मांग की थी। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने जमीन से जुड़ी शिकायतों के निवारण के लिए अधिकारियों को 100 दिन की मोहलत दी है। लोगों को अपनी शिकायतें एक बॉक्स में डालने की सुविधा दी गई है, जिस पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। सरकार का उद्देश्य जमीन संबंधी समस्याओं का तेजी से समाधान करना है, जिससे आम लोगों को राहत मिल सके। बिहार के भोजपुर जिले के उद्वंत नगर प्रखंड क्षेत्र के छोटी सासाराम खेल मैदान से अतिक्रमण हटाने की तैयारी है। प्रशासन ने 4 जनवरी तक अतिक्रमण हटाने का समय दिया है, अन्यथा 5 जनवरी को बलपूर्वक कार्रवाई की जाएगी। अंचल कार्यालय ने पुलिस बल की मांग की है और सभी 45 अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किया गया है। महिला रोजगार योजना में बड़ा लोचा। जीविका दीदी के बदले कई पुरुषों के खाते में आए 10-10 हजार रुपए। यह राशि केवल जीविका से जुड़ी महिलाओं के लिए थी, लेकिन यह कई पुरुषों के खातों में चली गई। पत्र मिलने के बाद पुरुष लाभार्थियों में परेशानी बढ़ गई है। बिहार में स्कूल और कॉलेज शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार ने नई पहल शुरू की है। शिक्षकों की कमी दूर करने और डिजिटल पढ़ाई बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजनाओं की राशि समय पर देने का निर्देश जारी किया गया है। बिहार में मुफ्त राशन योजना के तहत कई सारे लोग ऐसे हैं जो फर्जी राशन कार्ड बनवाकर बिहार में फर्जी तरीके से राशन का लाभ ले रहे हैं। सरकार ने ऐसे 10,000 से अधिक लोगों की पहचान की है और उनके राशन कार्ड को निरस्त करने की घोषणा कर दी है और ऐसे फर्जी दस्तावेज के जरिए राशन कार्ड बनाने वालों पर कार्रवाई भी की जाएगी। बिहार में बेरोजगार युवाओं के लिए सरकारी भर्तियों की प्रक्रिया तेज हुई है। विभिन्न विभागों में हजारों पदों पर बहाली की तैयारी चल रही है।
सरकार का दावा है कि इससे युवाओं को स्थायी रोजगार मिलेगा और पलायन पर रोक लगेगी। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों में उत्साह बढ़ा है। आधार कार्ड को लेकर बहुत बड़ा अपडेट को जारी कर दिया गया है कि अब 10 साल पुराना होने पर आधार कार्ड को अपडेट करना होगा। अगर आपका आधार कार्ड 10 साल पुराना हो चुका है और एक बार भी अपडेट नहीं कराए हैं तो सरकार के ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जल्द से अपडेट करवा लें, वरना आपका आधार कार्ड को बंद कर दिया जाएगा। गोरखपुर में रेलवे विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले गैंगस्टर चंद्रशेखर आर्य के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने आरोपी की 1 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति जब्त की है। आरोपी ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर लोगों से ठगी की थी। गिरोह का सरगना राम सजीवन है। मुंगेर प्रमंडल के कई जिलों के नगर निकाय क्षेत्रों में सड़क व नाला निर्माण के कार्य जल्द शुरू होंगे। आयुक्त अवनीश कुमार सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना के तहत मुंगेर, लखीसराय, बेगूसराय, जमुई और खगड़िया जिले में विभिन्न योजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। इन योजनाओं के पूरा होने से शहरी क्षेत्रों की सड़कें चकाचक होंगी और जल जमाव की समस्या से भी निजात मिलेगी। बिहार में अब महिलाओं को कई सारी सुविधाओं का लाभ मिलने वाला है और जीविका में काम कर रहे मुख्य दीदियों के वेतन को बढ़ाकर के 24,500 रुपए कर दिया गया है। साथ ही शिक्षा जगत में भी कोई सारे बदलाव किए गए हैं, जिनके तहत छात्र छात्राओं को फ्री में बैग, किताब, कॉपी, कलम और छात्रवृत्ति के तहत पैसे भी देने की योजना को शुरू कर दिया गया है। पटना के पार्कों में सुरक्षा बढ़ाने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने यह फैसला लिया है। पार्कों में पेयजल, शौचालय जैसी सुविधाओं को बेहतर किया जाएगा। कुम्हरार के विधायक संजय कुमार गुप्ता ने सीसीटीवी कैमरे लगाने का सुझाव दिया था। पार्कों में पेड़ पौधों के नाम और औषधीय जानकारी भी प्रदर्शित की जाएगी। राज्य सरकार ने गरीब और मध्यम वर्ग के लिए नई जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया है। महिला, छात्र और युवाओं को आर्थिक सहायता देने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। योजनाओं का लाभ सीधे बैंक खाते में देने से पारदर्शिता बढ़ी है और लाभार्थियों को राहत मिली है। जनवरी 2026 से 8वां वेतन लागू कर दिया जाएगा। इसके लिए फ्रूट चार्ट को जारी कर दिया गया है। इस वेतन के तहत किसकी सैलरी कितनी मिलेगी और कितना सैलरी को बढ़ाया जाएगा, सब कुछ इस चार्ट में जारी कर दिया गया है। आप इसे ऑनलाइन मोबाइल से भी चेक कर सकते हैं, तो जानने के लिए जल्द से चेक करें। भागलपुर से अमरपुर होते हुए बांका तक की यात्रा को आसान बनाने की कवायद शुरू हो गई है। करीब 200 करोड़ रुपए की लागत से भागलपुर अमरपुर बांका स्टेट हाईवे 25 के 14.80 किलोमीटर लंबे हिस्से के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाले एनसीसी कैडेट्स के लिए राज्यपाल सचिवालय ने विशेष परीक्षा की अनुमति दी है। यह निर्णय उन कैडेट्स को राहत देगा जो राष्ट्रीय कर्तव्य के कारण परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए। यह व्यवस्था बिहार के सभी पारंपरिक विश्वविद्यालयों में लागू होगी, जबकि कुछ विश्वविद्यालय इससे मुक्त रहेंगे। यह विशेष परीक्षा कला, विज्ञान और वाणिज्य संकाय के 4 वर्षीय ऑनर्स पाठ्यक्रमों पर लागू होगी। पटना में 4 दिनों के लिए ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव रहेगा। गांधी मैदान में आयोजित सरस मेला के दौरान शनिवार और रविवार को उमड़ने वाली भारी भीड़ को देखते हुए यातायात पुलिस ने विशेष व्यवस्था लागू की है। यह ट्रैफिक प्लान आज से 28 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से रात 8 बजे तक प्रभावी रहेगा। प्रयागराज में एक कोचिंग सुपर क्लाइमेक्स एकेडमी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर 5 लाख सब्सक्राइबर हो गए हैं। इसकी खुशी में कोचिंग संचालकन ने भव्य भंडारे का आयोजन किया। इसमें 5000 से ज्यादा छात्र पहुंच गए। भंडारे में पूड़ी सब्जी खाने के लिए छात्रों की लाइन लगवानी पड़ ढी। देखते ही देखते छात्रों की लाइन 1.5 किलोमीटर लंबी होती चली गई। बिहार के एचआईवी पीड़ितों के लिए खुशखबरी है। अब उन्हें इलाज के लिए ज्यादा भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। पटना समेत कई जिलों में जल्द ही एआरटी सेंटर खुलने वाले हैं। इससे एचआईवी पॉजिटिव लोगों को एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी एआरटी आसानी से उपलब्ध हो सकेगी और उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। सरकार इस दिशा में तेजी से काम कर रही है। 2020 क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया में चयन होने के बाद ईशान किशन पटना पहुंचे। उन्होंने आगे की तैयारी को लेकर अपनी राय रखी।
ईशान की मां ने कहा कि बेटे को टीम में नहीं देख काफी मिस करती थी। उसकी मेहनत का फल मिला है। मध्यपुरा के IITian राहुल कुमार और जापान की मरीना की शादी इन दिनों खूब चर्चा में है। टोक्यो में एक बिजनेस पार्टी में राहुल और मरीना की मुलाकात हुई। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। प्यार परवान चढ़ा तो दोनों ने शादी करने का फैसला किया। नवंबर में दोनों ने टोक्यो में ही शादी की। शराब की लत ने बिगाड़ी जिंदगी, सालों बाद हुआ पछतावा, बोले पीयूष मिश्रा, गायक अभिनेता। लेखक पीयूष मिश्रा ने 20 वर्षों तक शराब की लत से जूझने के अपने अनुभव साझा किए हैं। उन्होंने बताया कि 2005 में उन्होंने मदद ली और अपनी जिंदगी पर कंट्रोल किया। बिहार में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रोजगार और स्वरोजगार योजनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक सहायता और प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सरकार का मानना है कि इससे महिलाओं की आय बढ़ेगी और परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। पटना में संपत्ति कर में वृद्धि से 5,500 से अधिक मकान मालिकों और दुकानदारों पर बोझ बढ़ेगा। इस वृद्धि से शहर के निवासियों पर अतिरिक्त वित्तीय दबाव पड़ने की संभावना है, क्योंकि उन्हें अब अपनी संपत्तियों पर अधिक कर देना होगा। यह खबर पटना के संपत्ति मालिकों के लिए महत्वपूर्ण है। बिहार में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए उद्योग वार्ता में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मुख्य सचिव ने निवेशकों की समस्याओं को सुनकर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता और स्किल बेस्ड ट्रेनिंग सेंटर स्थापित करने के प्रस्तावों पर विचार किया गया। कैमूर में एथनॉल प्लांट तक सड़क की मरम्मत के आदेश दिए गए। निवेशकों ने इलेक्ट्रॉनिक सिटी, स्टील प्लांट और फर्नीचर प्लांट लगाने के प्रस्ताव रखे। बिहार में आरजेडी के लिए इस बार का विधानसभा चुनाव बड़ा नुकसान पहुंचाने वाला है। अव्वल तो सरकार बनाने के तेजस्वी के सपने पर पानी फिर गया। दूसरे, राज्यसभा चुनाव में भी उसके लिए एक भी सीट जीत पाना असंभव हो गया है। उसके पास महज 25 MLA हैं, जबकि किसी सदस्य को राज्यसभा भेजने के लिए 41 विधायकों के समर्थन की जरूरत होगी। पटना में भाजपा का नया प्रदेश मुख्यालय पाटली पथ के किनारे बनेगा। यह भवन भव्य होगा और पार्टी की गतिविधियों का केंद्र बनेगा। नए मुख्यालय के बनने से पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह है और वे इसे लेकर उत्साहित हैं। यह नया कार्यालय आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। बिहार में जघन्य कांडों और आर्म्स एक्ट से जुड़े मामलों के तेजी से निपटारे के लिए लगभग 200 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। पुलिस मुख्यालय ने गृह विभाग को प्रस्ताव भेजा है, जिसमें दोनों तरह के मामलों के लिए 100 कोर्ट होंगे। विधि विभाग इस प्रस्ताव को हाई कोर्ट भेजेगा। मंजूरी मिलने के बाद गठन की प्रक्रिया शुरू होगी। बिहार सरकार ने विकास कार्यों को गति देने के लिए नई योजनाओं पर जोर दिया है। सड़क, पुल, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की गई। रोजगार सृजन और महिलाओं युवाओं के लिए योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन पर चर्चा हुई। प्रशासन का दावा है कि इससे राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। भागलपुर में ठंड का प्रकोप जारी है, जिससे तापमान में 7 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। शीतलहर के चलते बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने 25 दिसंबर तक सभी स्कूलों के समय में बदलाव किया है। सुबह की पाली में लगने वाली कक्षाएं अब देरी से शुरू होंगी। बिहार के 15 विश्वविद्यालय ONOS वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना से जुड़ गए हैं, जिससे छात्रों और शोधकर्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी। अब वे एक क्लिक पर 30,000 से अधिक जर्नल्स तक पहुंच सकेंगे। इस योजना से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल संसाधनों का उपयोग बढ़ेगा और शैक्षणिक अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा। पटना समेत अन्य विश्वविद्यालयों के छात्रों को इसका लाभ मिलेगा। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव की आंख का ऑपरेशन दिल्ली के सेंटर फॉर साइट अस्पताल में हुआ। बेटी मीसा भारती ने फेसबुक पोस्ट के जरिए जानकारी दी कि मोतियाबिंद की सर्जरी डॉ. महिपाल सचदेव ने की। मीसा ने चिकित्सकों और स्टाफ का आभार जताया और समर्थकों से लालू यादव के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करने की अपील की। इससे पहले लालू यादव का किडनी ट्रांसप्लांट सिंगापुर में हुआ था। पटना हवाई अड्डे पर कोहरे और खराब मौसम के कारण उड़ानों के परिचालन पर असर पड़ा। शनिवार को 30 विमान विलंबित हुईं,
जिनमें 14 आने वाली और 16 जाने वाली उड़ानें शामिल हैं। दिल्ली रूट पर सबसे अधिक असर हुआ। एयर इंडिया की पहली दिल्ली फ्लाइट रद्द कर दी गई। यात्रियों को भारी असुविधा हुई और हवाई अड्डे पर यात्रियों की भीड़ देखी गई। खगड़िया जिले में शुक्रवार को राजद और स्वराज इंडिया के कई नेताओं ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और जिलाध्यक्ष डॉ अविनाश कुमार अविनाश की मौजूदगी में यह कार्यक्रम पटना के सदाकत आश्रम में हुआ। नेताओं ने राहुल गांधी की विचारधारा से प्रभावित होकर कांग्रेस में शामिल होने की बात कही और लोकतंत्र को मजबूत करने का संकल्प लिया। तेज प्रताप यादव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वह सुबह सुबह हवन कुंड के सामने नजर आए। उन्होंने एक्स पर लिखा, हवन में डाली जाने वाली सामग्री आयुर्वेद के अनुसार औषधीय गुणों से युक्त जड़ी बूटियों से बनी होती है। यह सामग्री अग्नि में पड़कर पूरे वातावरण में फैल जाती है और घर के हर कोने में जाकर रोग के कीटाणुओं का नाश करती है। बिहार सरकार खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए नए प्रशिक्षण केंद्र खोलने की तैयारी कर रही है। राज्य के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन किया है। खेल विभाग ने चयन प्रक्रिया पारदर्शी बनाने और खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति, कोचिंग व सरकारी नौकरी में प्राथमिकता देने की घोषणा की है। बिहार सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राज्य में 5 एक्सप्रेसवे का निर्माण स्वयं करने का फैसला किया है। अब बिहार सरकार एक्सप्रेसवे के लिए केंद्र सरकार पर निर्भर नहीं रहेगी। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर एक अथॉरिटी का गठन किया जाएगा जो इन परियोजनाओं को गति देगा और राज्य में सड़क कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगा। बिहार के 15 मजदूरों के साथ हुआ हादसा। महाराष्ट्र के नागपुर में फैक्ट्री में पानी की टंकी फटने से हुए हादसे में बिहार के 6 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 9 घायल हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। उत्तर भारत में घने कोहरे के कारण रेल परिचालन प्रभावित हुआ है। पटना और दानापुर जंक्शन से गुजरने वाली 2 दर्जन से अधिक ट्रेनें घंटों विलंबित हुईं, जिससे यात्रियों को परेशानी हुई। दृश्यता कम होने से ट्रेनों की गति नियंत्रित की गई। हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस, डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस और मैसूर पूजा स्पेशल जैसी कई प्रमुख ट्रेनें काफी देरी से चलीं। पीएम मोदी ने गुवाहाटी एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज एक बार फिर असम के विकास में एक नया अध्याय जुड़ रहा है। जिस प्रकार असम में ब्रह्मपुत्र नदी निरंतर बहती है, उसी प्रकार भाजपा की 2 इंजन वाली सरकार के नेतृत्व में विकास की धारा निर्बाध रूप से प्रवाहित हो रही है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत जहानाबाद में 61 युवाओं को मिला 50,000 रुपए का लाभ। योजना के तहत चयनित लाभुकों को रोजगार के लिए 3 किस्तों में 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। पहली किस्त के रूप में 50,000 रुपए दिए गए हैं। इस महीने के अंत तक प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसके बाद दूसरी किस्त दी जाएगी।